आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लोकप्रियता के ग्राफ में गिरावट आने लगी है? क्या उन्हें सुनने के लिए लोगों में पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा दशहरा पर मुख्यमंत्री के लाइव स्पीच प्रसारण को सुनने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मामला उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका का है, जहां खाली कुर्सियां ही मुख्यमंत्री की बातें सुनती रही। और तो और नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक ने मुख्यमंत्री द्वारा दिलाए गए संकल्प से किनारा कर लिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका क्षेत्र में जल गंगा संवर्धन अभियान को कितनी गंभीरता ने नगर पालिका प्रशासन ने लिया होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि पाली नगर पालिका में मुख्यमंत्री मोहन यादव का किस तरह से अपमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन का अभियान चलाकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुओं और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई कर उसे संरक्षित करने का निर्देश दिया था। उमरिया जिले के कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन, जिला पंचायत सीईओ स्वयं पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर तालाब, पोखरों की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन पाली नगर पालिका ने इस अभियान को मजाक बना डाला। शहर के प्राचीन सागर तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर पालिका प्रशासन मजाक ही करता आ रहा है। मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जो हमारे जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रहती है। इस बार 5 जून से और आज 16 जून को समापन अवसर पर जो कार्यक्रम आज बिरसिंहपुर पाली में हुआ है और पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, उसमें हमारे जो बिरसिंहपुर पाली के ऐतिहासिक सगरा तालाब है उसमें साफ सफाई के कार्यक्रम पहले हुआ। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक संदेश था उसका लाइव प्रसारण हुआ। उसके बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम भी हुआ। कि आज थोड़ा पब्लिक कम आई है और टीवी मोबाइल का ज़माना है, लोग अपने घरों पे टीवी मोबाइल पे प्रसारण देख रहे थे, कार्यक्रम स्थल पर लोग नहीं पहुँचे, ये बात जरूर है। 16 जून की वो तारीख जब गंगा दशहरा यानी कि जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के समापन के अवसर पर नगर पालिका परिषद पाली में मुख्यमंत्री के संबोधन को LED के माध्यम से लाइव दिखाया एवं सुनाया जाना था। नगर पालिका पाली द्वारा कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को खाली कुर्सियां ही देखती रही। कार्यक्रम के लिए वैसे तो सैकड़ों कुर्सियां, एक बड़ा टेंट, पंडाल लगाए गए थे। इस पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रदेश के मुखिया पाली में ही कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में नगर पालिका के अपने ही पूरे कर्मचारी नहीं पहुंच सके, तो लोग यहाँ कहाँ से आते? उल्लेखनीय बात यह रही कि कार्यक्रम के अंत में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर संकल्प दिलाए जा रहे थे, तब भी नगर पालिका परिषद पाली के अधिकारी, कर्मचारी और नेता गंभीर नहीं नजर आए। इन लोगों ने कुर्सियों से उठकर संकल्प लेना भी उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया, जिसमें कुआं, बावड़ी, जलाशय सभी को साफ सफाई करके गहरीकरण का कार्यक्रम रखा गया। साफ सफाई की जहां तक बात है, कुछ दिनों तक साफ सफाई जैसे सगरा तालाब में चलती रही। कुछ दिन JCB आपने देखा होगा वार्ड नंबर 2 में चली, लेकिन जो मूर्त रूप से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। वार्ड नंबर 4 में भी आपने देखा तालाब है जहाँ कुछ दिनों पहले एक बच्ची खत्म हो गई थी, आपको याद होगा। तो कागजी रूप में काम करना और दिखाने के लिए काम करना, दोनों में फर्क होता है। तालाब का जो हाल है, कल आप जो समापन के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, जहां पर समापन कार्यक्रम चल रहा था उसके ठीक पीछे सगरा तालाब है जो पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है। उस पर संवर्धन की कोई बात नहीं आ रही। रही बात भीड़ ना होने की, कल मैं भी कार्यक्रम में गया, कुछ देर में रुका रहा क्योंकि हम लोगों को जो आमंत्रण पत्र आए थे उसमें मैंने देखा विधायक जी भी आने वाले थे, अध्यक्ष महोदय भी हमारे नगर पालिका के आने वाले थे, वो कार्यक्रम में थे भी, उपाध्यक्ष भी आने वाले थे। लेकिन जब मैंने वहां देखा तो विधायक जी का भी मतलब वहां आगमन नहीं हुआ था, अध्यक्ष महोदय थी, उपाध्यक्ष वहां पर नहीं थे।
और रही बात अन्य नागरिकों की, तो मेरी कई लोगों से कल चर्चा हुई, किसी को भी आमंत्रण पत्र या जानकारी नहीं थी। नगरपालिका कार्यक्रम तो करती है, ना कोई जानकारी दी जाती है, ना किसी को कोई खबर होती है। हाँ, ये अलग चीज है, खबर और उसका जो एस्टिमेट और जो खर्च है वो बराबर हो जाता है। कार्यक्रम भी उस पर जो एक हर जगह गीत संगीत भजन के कार्यक्रम की बात थी, वो कार्यक्रम क्या रखा गया उसकी जानकारी कुछ लोगों ने मेरे को दी। और रात में कल फिर मैंने सीएमओ साहब से चर्चा की करीब 10 बजे, तो उन्होंने बताया 10 बजे वो कार्यक्रम बंद करा दिया गया है। हालांकि बाद में नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान द्वारा उपस्थित अधिकारियों कर्मचारी नेताओं को अलग से संकल्प दिलाया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि प्रदेश के मुखिया उज्जैन में मंच से संकल्प दिला रहे थे, लेकिन पाली नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी कुर्सी को छोड़कर उस जगह से हिले भी नहीं। कुर्सी से उठना तो दूर की बात रही। वहीं जब हमारे इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर दीपक विश्वकर्मा द्वारा इस कार्यक्रम की पीटूसी कर सच्चाई दिखाई जा रही थी, तब कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए साउंड सिस्टम की आवाज बढ़ाकर हमारे संवाददाता की आवाज को दबाना चाहा। लेकिन हमारे रिपोर्टर ने दिखा दिया कि किस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। सर मांगले सिरे सर्वाधिके सरकार ये तुझरा मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की जितनी धज्जियां बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका में उड़ी है, उतनी प्रदेश में कहीं और नजर नहीं आई। कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, मगर हमारे शहर के बाशिंदे इसे लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि कलेक्टर इस मसले को गंभीरता से लेंगे और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई जरूर करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।